चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने देखा क्या कि कार्बन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला असाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक, यानी कि एक जिसमें लॉन्ग चेन होता है और दूसरा जिसमें क्लोज चेन होता है, ठीक है, यानी कि रिंग कंपाउंड, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक का या असाइक्लिक या एलिफेटिक, है ना। असाइक्लिक या इसी का नाम है एलिफेटिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या कैसे बोलेंगे कि कार्बन कंपाउंड्स विच हैव अ स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन इज नोन एज एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। लिख लो अगर लिखना है तो। द कार्बन कंपाउंड्स विच हैव स्ट्रेट चेन यानी कि लॉन्ग चेन और ब्रांच्ड चेन इज नोन एज एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। हो गया। एग्जाम्पल में यही वाला अपना लिख देना, ठीक है। इथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन लंबा वाला बना दो और आइसोब्यूटेन एक ब्रांच वाला बना दो, या पेंटेन ले लो ना, पेंटेन में तीनों आ जाएगा, आइसो, नियो और पेंटेन। हमारा कितना C5H10 एक हो जाएगा ऐसा। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद एक ब्रांच वाला ऐसा कर दो, है ना। इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। और एक ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नियोपेंटेन या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। हो गया इसका एग्जाम्पल क्लियर। ये तुम लोग को क्लास 10 में था, है ना, राइट ऑल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड हमारा था साइक्लिक, है ना। साइक्लिक या क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड में हमारे दो फॉर्म होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें या तो सब क्या नाम है ये सिंगल बॉन्ड रखता हो या एक डबल बॉन्ड रखता हो, है ना। या तो सारा का सारा सिंगल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो। तो लिखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में लिखो पहले a cyclic compound in which a cyclic compound in which a ring have only single carbon bond, only नहीं, सिंगल कार्बन बॉन्ड और डबल कार्बन बॉन्ड, वन डबल कार्बन बॉन्ड, is known as
एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक साइक्लिक, ये भी लिख देने का, याद रहेगा। एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक साइक्लिक। एग्जाम्पल में इस तीनों को लिख दो। अब हमको मालूम है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलेंगे? होमोसाइक्लिक उसको बोलेंगे जिसमें सारा का सारा कार्बन मौजूद हो, है ना, सिर्फ क्या हो, कार्बन हो। ठीक है, ये सब कार्बन दिख रहा है, ये सब का सब कार्बन है, तो इसको हम लोग कहेंगे होमोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, और वैसा जिसमें के कार्बन के अलावे दूसरा एटम हो, है ना, एटम्स अदर देन। तो इसको लिखेंगे कैसे? होमोसाइक्लिक को लिख लो, असाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड in which only carbon is present. Carbon is present. With single bond or one double bond. With single bond or double bond. One double bond. Is known as homocyclic compounds या एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद लिखो दूसरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बस इसमें खाली ऐसा कर दो, साइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड इन विच, इसको हटा दो, इन विच वन और मोर अदर एटम इज प्रेजेंट, यहाँ से इन विच वन और मोर अदर देन कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में टेट्राहाइड्रोफुरॉन, इसमें इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, आगे देखेंगे। हो गया? हाँ, अब आइए एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये हमारा स्पेशल टाइप का कंपाउंड्स है ना। इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद वाला में। फिलहाल इसमें ये जान लीजिए कि इसका एक ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ऐसा। एक दो तीन चार पाँच छः, है ना। This includes benzene and other related ring compounds.
जिसको हम लोग बेंजोइड बोलते हैं। बेंजोइड बोलते हैं एक से ज़्यादा। बेंजीन भी हो गया, एनिलीन हो गया, नेप्थलीन हो गया। इसमें 2 रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। वो हम लोग देखे ना एडेनिन में इसी तरह का रिंग था ना। हाँ, तो इसको बोलेंगे बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और एक होता है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में लिख दो कि अ कंपाउंड्स हैविंग benzene and other related ring of compounds is known as benzoid aromatic compounds. इसमें भी होमो और हेट्रो होता है ना। तो हेट्रो में हो गया नॉन बेंजोइड, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका लिख दो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका डेफिनेशन लिख लो, एन एरोमेटिक कंपाउंड्स which have heteroatoms in the ring। इसके बीच में जैसे कैसे नाइट्रोजन था या कोई दूसरा ओ आ गया है ना, तो उसको बोल रहा है कि an aromatic compounds which have a heteroatom in the ring is known as heterocyclic aromatic compounds या नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नहीं, हाँ, नॉन बेंजोइड मतलब बेंजीन नहीं हो, है ना। ना हेट्रोमेटिक, हाँ वही बात है, बेंजीन फॉर्म में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है ना। जैसे इसमें देखो कितना कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बेंजीन तो हुआ नहीं, बेंजीन में 6 होता है, तो इसको बोलेंगे नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ट्रोपोन। एग्जाम्पल में लिख दो नॉन बेंजोइड कंपाउंड ट्रोपोन। और ये सब याद रखने का डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे देता है, फिगर दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसका नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखना है कि ट्रोपोन, है ना। फिर एक बार बोल रहे हैं कि हम लोग को याद रहे ना रहे, तुम लोग को एकदम याद रखना है कि इसको एनिलीन बोलते हैं, इसको नेप्थलीन बोलते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं, है ना। जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सब एकदम माइंड में होना चाहिए, है ना। टेट्राहाइड्रोफुरॉन, अब ऐसा दिखेगा, बस समझ जाना है कि टेट्राहाइड्रोफुरॉन है, एडेनिन है, तो क्या है, सब एकदम। और भी पहले देखें, ये फुरॉन हो गया। अब देखो फुरॉन और टेट्राहाइड्रोफुरॉन में डिफरेंस, इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सब, है ना। तो इसको खाली फुरॉन ये लिख लो, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स। इसमें बेंजीन होता है, लेकिन एक कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन आ गया, तो ये पिरिडीन हो गया। यहाँ बाकी सब जगह पर कार्बन है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। अब तो लाइन डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख लिए? चलिए, अब हम लोग नोमेनक्लेचर तो सीख ही लिए, फंक्शनल ग्रुप भी जान गए।
अब आते हैं नीचे, आइसोमेरिज्म। टॉपिक दे दो, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब आर हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। लिखिए आइसोमेरिज्म, a compound having same formula but different molecular structure is known as isomerism। हाँ, और जो डिफरेंट टाइप का बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, है ना, एक दूसरे का आइसोमर्स। अब आइए, ये हमारा दो टाइप का है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल हम लोग अभी पढ़ेंगे और स्टेरियो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और चौथा मेटामेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि चेन का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब कभी लॉन्ग चेन, है ना, तो कभी ब्रांच चेन। हम लोग देख चुके अभी ब्यूटेन के केस में, पेंटेन के केस में, हेप्टेन के केस में, हेक्सेन के केस में, है ना। तो ये हमारा हो गया चेन आइसोमेरिज्म। तो लिखो, पहले ये स्ट्रक्चर बना दो, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म करके। बन गया? लिखाने में यही दिक्कत हो जाता है, टाइम के लिए। हो गया? चलिए अब लिखे चेन आइसोमेरिज्म में, when two or more compounds have similar molecular formula but different molecular structure is known as chain isomerism। The phenomenon, है ना, the phenomenon in which, ऐसे भी लिख सकते हैं, the phenomenon in which a compounds have same molecular structure, a formula but different molecular structure। ये अपना पेंटेन वाला अभी जो बताया थोड़ा देर पहले, है ना, वही है। लिख दो एग्जाम्पल ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेन नहीं, प्रोपेन के ऊपर ही आइसोमर्स होता है ना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। तो हेक्सेन है 6 वाला, 1 2 3 4 5 6, एक तो नॉर्मल हो गया, है ना,
फिर आइसो बनाना है तो 1 2 3 4 5 और एक कहीं पर दे दो, 6 हो गया। नियो बनाना है 1 2 3 4 4 इधर रखो, 5 6, ठीक है। और भी बनेगा, और भी बनेगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसका सब बनाने का प्रैक्टिस करो अपने से, ठीक है। सबका कम से कम देखो 10 तक, है ना, डिकेन तक अपना बनाकर खूब घर पर प्रैक्टिस करो सब कुछ। आइसोमर्स निकालो, ये निकालो, वो निकालो, सब, ताकि प्रैक्टिस रहे। हम दिन भर अपने आप को फुर्सत मत दो अब, है ना। हाँ, फुर्सत दिए बस चूक गए, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है। इसके बाद जब रिवीजन स्टार्ट होगा तो थोड़ा हायर बुक पढ़ेंगे। हायर बुक में ये सब हमको याद चाहिए एकदम टनाटन, क्योंकि वो और फास्ट क्लास चलेगा। अब आइए पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स में क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे अब मान लो अभी यहाँ पर OH है, तो OH यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स, है ना। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट विद फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट लोकेशंस, है ना। तो लिखो द फेनोमिनन इन विच carbon compounds have same molecular formula but position of substituent atom or functional group is at different location, है ना। ये देखो सब में होता है, जैसे अल्कीन है, क्या नाम है, ब्यूटीन लो, ब्यूटीन। तो 1 2 3 यहाँ भी हो सकता है डबल बॉन्ड, और यहाँ भी हो सकता है ना। तो ये ब्यूटीन का ये हो गया अपना वो 1 ब्यूटीन, या क्या कहते हैं, ब्यूटा 1 इन, और ये हो गया ब्यूटा 2 इन, है ना। ठीक है, नोमेनक्लेचर तो बनाने आ ही रहा है। उसी तरीके से पेंटेन में 5 होता है, तो हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ भी रख सकते हैं, है ना। और इसका और बहुत सारा स्ट्रक्चर बन सकता है ना, दिमाग लगा लगा के अपना प्रैक्टिस करने का। 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म समझ गए, और इसको बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। जैसे बोलेगा कि राइट द पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ प्रोपानॉल, है ना। तो ऐसे ऐसे 2 बन गया। ब्यूटानॉल में 1 2 3 4, एक यहाँ हो जाएगा पहला, फिर दूसरा यहाँ हो जाएगा, फिर तीसरा हम लोग ऐसा बनाकर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको मालूम है कि ब्यूटेन में आइसो भी बनता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। एक यहाँ दे देंगे तो वो भी अलग हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, और यहाँ OH हो गया, है ना। ऐसा भी हो गया। तो ये सब ब्यूटानॉल के सबका नाम अपना लिख लेने का, ठीक है। हो गया।
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जब हम लोग उसको ओपन करते हैं तो वो दो फंक्शनल ग्रुप में उसका स्ट्रक्चर बन जाता है ना। यानी कि लिखो, द फेनोमिनन इन विच two or more compounds having same molecular formula but different functional groups are known as functional isomers, ये isomerism। जैसे एग्जाम्पल के लिए C3H6O, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब इससे हमारा अल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, दोनों अलग अलग ग्रुप का है। तो अल्डिहाइड कैसे भाई, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड हो गया। 1 2 3 हो गया ना, 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। उसी तरीके से हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, 3 3 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 कार्बन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो एग्जाम्पल में लिख दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना रिप्रेजेंट्स अल्डिहाइड, है ना, एंड कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्डिहाइड का। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपानल। इसका प्रोपानोन, है ना। अब लिखो नेक्स्ट, ये हो गया ना। हेलो, आज आवाज मिल रहा था। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या है कि जो हमारा ये ईथर ग्रुप है ना, इसके दाएं बाएं, ठीक है, लेफ्ट राइट में मॉलिक्यूल का ये चेंज हो सकता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे मेटामेरिज्म में कि द फेनोमिनन इन विच different alkyl chain is present on either side of functional group in a molecule is known as मेटामेरिज्म। और इसका नाम हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, जैसे C4H10O है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3।
ठीक है, तो 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन हो गए, और 1 2 3 4 नहीं 10 हाइड्रोजन हो गए और 4 कार्बन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2 CH3 CH2 CH3। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ इथेन है, और इसके तरफ एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, प्रोपेन है। तो हमको वो इसके हिसाब से रखना होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको हम लोग ब्रांच मान लेंगे। तो इसको लिखेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। और इसमें चूंकि दोनों इक्विवेलेंट है तो इथॉक्सी इथेन, एक को बना दिए ये ब्रांच और दूसरे को इसमें मिला दिए, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब ये हम लोग आगे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसका डेफिनेशन खाली लिख लीजिए। स्टीरियो आइसोमर्स, the compounds that have same constituent and the sequence of covalent bonds but differ in their relative positions of their atoms or groups in a space are called स्टीरियोआइसोमर्स। अभी हम लोग इसको देखेंगे इस तरीके का, है ना। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3 CH3, ये अभी आगे देखेंगे, अब ऐसे ही समझा दे रहे हैं। एक तो ये बन गया, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक CH3 इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक CH3 इधर, है ना। तो इस टाइप का भी आइसोमर्स बन रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ऐसे ऐसे इसका क्या मतलब है ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अब नेक्स्ट ई में हम लोग इसको देखेंगे।